जय राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। परमात्मा के अनुभव से जीव की मैं की परिच्छिन्नता निवृत्त होती है और ब्रह्म की परोक्षता निवृत्त हो जाती। ब्रह्म प्रायः लोगों के लिए परोक्ष है। भगवान को देखने वाले यदि प्रत्यक्ष देखते हैं तो वेदांत की दृष्टि से वह कल्पित है। यदि दिखाई देता है तो बाधित होने वाला है, अबाधित नहीं है। नहीं दिखता है तो परोक्ष है, विश्वसनीय तो है पर अपरोक्ष नहीं है। परमात्मा जब भी अपरोक्ष होगा, अपरोक्ष मतलब मैं रूप में ही होगा। यदि मैं रूप में नहीं है तो यह रूप में होते ही विषय बन जाएगा, जो वेदांत की दृष्टि से सत्य नहीं है। ध्यान दें, आप देख सकते हैं, लोगों को दिखता है, हमने भी देखा है, पर जो मेरे ज्ञान का विषय बनता है वह अध्यस्त हो जाता है, कल्पित हो जाता है, भिन्न हो जाता है। पर परमात्मा मैं रूप से, मैं का मतलब दे नहीं, ये मैं फुरता है। प्रातः जब जगते हो ना, ये मैं का स्फुरण, ध्यान भी थोड़ा करेंगे तो मालूम पड़ेगा ये मैं सब मैं का विषय है। ये है बाहर का दृश्य, इंद्रियां उसकी दृष्टा हैं, दृग हैं, फिर इंद्रियां भी दृश्य हैं, मन उनका दृष्टा है, मन भी दृश्य है। उसका कोई और दृष्टा है मन का, और एक है जिसका कोई दृष्टा नहीं है, वह किसी का दृश्य नहीं है। किसी का दृश्य नहीं, जो किसी का दृश्य नहीं वह तू है। ना किसी और का तू दृश्य है, ना अपना ही तू दृश्य है, केवल तू चैतन्य अपरोक्ष है। बहुत आसान है, और सब देखने के लिए इंद्रियां हैं, उनमें दोष भी है। आंख में पीलिया हो तो चीजें पीली पीली दिखने लगेंगी, आंख में दोष हो तो एक की दो दिखने लगेंगी। आंख में कोई ऐसा भी हो सकता है कि चीज बड़ी दिखने लग जाए, नहीं तो ऐनक लगा के तो दिख ही जाता है। छोटी चीज बड़ी दिखने लगती है थोड़े उपकरण के कारण। करण और उपकरण, जो बाहर से लगा लेते हो उपकरण है, जो पहले से लगे हैं ये करण है। इंद्रियां करण है, सहयोग के लिए उपकरण। तो छोटी चीज बड़ी दिखती है, सही नहीं दिखता, उसमें करण और उपकरणों के गुण शामिल हो जाते हैं। किसी को भी देखते हो उसमें आपका अंतःकरण भी रहता है, पर साक्षी अंतःकरण का, सुख दुख आदि का, स्वप्नों का प्रकाशक कभी कभी दृश्य नहीं है। आप अपने को दृश्य बनाते हो, गड़बड़ ये है। आप अपने को ध्यान में लाते हो, ये गड़बड़ है। आप अपना भी ध्यान करना चाहते हो, माने मैं ध्याता और मैं ध्यान में आ गया।
जो भी ध्यान में आए उसका निषेध करो, निषेधावधि, निषेध। जो भी स्मरण में आ जाए, ज्ञान में आ जाए, उसको माया मात्र कह के उपेक्षित कर दो। दिन में कितने ज्ञान उत्पन्न होते रहते हैं, दृश्य तो आप देखते ही हैं। आप कर्णों में भी परिवर्तन देखते हैं। पहले जैसी आंखें नहीं रही, पहले जैसा सुनना नहीं रहा, पहले जैसा स्मरण नहीं रहता, पहले जैसे ज्ञान पाने की, ग्रहण करने की क्षमता अंतःकरण में नहीं रही। सब कुछ कम हो गया। पहले जितना भोजन हजम करने की, पहले सब कुछ बनता था, खून बनता था, वो भी कम बनता है। बुढ़ापा क्या है? और ये कोई आदमी का ही आता है ऐसा नहीं है, पेड़ का भी बुढ़ापा आता है। पेड़ भी बच्चा होता है, एक समय पेड़ उगता है, उसमें फूल नहीं आता, फल नहीं आता, कुछ दिनों के बाद उसकी जवानी आती है, फूल फल आने लगते हैं। और बहुत पुराने पेड़ में फूल फल आने बंद हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे हरा रहते सूखने लगता है। बहुत देखा होगा, रोडों के किनारे कई में पत्तियां नहीं हैं, सूख गया है। अब बस सारा जो दिखाई देता है उसमें कोई न कोई परिवर्तन होते ही रहते हैं। बाह्य शरीर में भी, बाह्य कर्णों में भी, अंतःकरण की क्षमता में भी। इसलिए बचपन में जितना याद होता है, बचपन में क्यों पढ़ाते हैं, बूढ़ों को क्यों नहीं पढ़ाते? कुछ तो है ना मशीन का फर्क। अब इस मशीन के, यंत्रों के फर्क को आप अपने में ले लेते हैं। मुख्य बात है निवृत्त करने की अपनी परिच्छिन्नता, अपनी सीमितता। आप जो एक जगह हैं, ये भ्रांति है। किसी भी व्यापक वस्तु का एक जगह लगना, यहां हूं मैं। अब चूंकि जड़ वस्तु में एक जगह होने की न भ्रांति है और न व्यापक होने का विज्ञान है। ये जहां चेतनता है वहीं भ्रांति होती है कि मैं यहां हूं। आप भी तो यहां है ना, कि सब जगह है। ध्यान क्या करना है, चिंतन क्या करना है, क्या महसूस करना है कि आप यहां हैं। यहां तो सबको मालूम है, भले वो बता नहीं पाए। नहीं कोई गधा बैठा हो, उसको आप पूछो कहाँ हो तो कहेगा यहां हूं। भाषा नहीं है उसके पास, और जहां है गधा वहां से चल के दूसरी जगह जाता है। यहां है घास, वहां है, यहां से उठ के वहां चरने जाता है। एक जगह होने का अनुभव तो प्रकृति से हो ही रहा है। सब जगह आप हैं। भगवान अपने लिए यही तो कहते हैं कि मैं सब जगह हूं। और ईशावास्य उपनिषद यही तो कहता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानम्। सब प्राणियों में जो अपने को देखता है, अपने को इसी देह में देखता है, इसमें कोई खूबी नहीं है, ये तो आपको दिखता ही है। हमारे संत महात्मा कहते थे कि भाई जब गुरु की जरूरत है तो इस बात को नहीं कि यहां मैं हूं या ये मैं हूं, ऐसा मैं हूं, ऐसा तो सबको ज्ञान है। इस ज्ञान की देने की जरूरत नहीं है। ज्ञान तो ये देना है कि आप सब जगह हैं, और जो सब जगह है वही आप हैं। जो केवल यहां है ये आपका असली स्वरूप नहीं है। यदि कहना चाहें तो ये भी जो काल अवच्छिन्न है, समय अवच्छिन्न, देश अवच्छिन्न, रूप अवच्छिन्न, ये भी
यह भी, यहां भी आप हैं, पर यहीं अकेले हैं। कृष्ण एक जगह दिखते हैं, बोलते हैं। जब कृष्ण भगवान समझाते हैं तो कहां से समझाते हैं? अर्जुन के भीतर रह के। सब जगह हैं ये समझाते हैं, पर समझाते हैं कृष्ण एक देह एक मन से। ये बात बड़ी गहरी है। कृष्ण व्यापक हो जाए ना तो कहां से समझाएं, कहां से बोलें? बिजली हर बल्ब में होते हुए, हर यंत्र में, पंखे आदि में, पर जब रोशनी करती है तो किसी बल्ब से। यदि अपना परिचय भी देवे, सब जगह मैं हूं, तो सब जगह से नहीं बोलेगी, ध्यान रखना। बोलेगी किसी बल्ब से, बल्ब में होकर बोलेगी कि मैं सब जगह हूं। सब जगह का परिचय देने के लिए एक सेंटर, एक जगह, एक देह, एक मन, एक बुद्धि चाहिए। पर कई लोग एक जगह से परिचय देने के समय वो अपने को इतना ही जानते हैं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। पर भगवान अर्जुन को बताते हुए अपने को समझते हैं कि मैं सब जगह हूं। और ऐसा आश्चर्यजनक श्लोक मेरे जानते दुनिया में कहीं नहीं है। जब वो कहते हैं वृष्णिनाम वासुदेवोस्मि पांडवा नाम धनंजय मुनीनाम अप्याम व्यासः कवि नाम उशना कवि। मैं पांडवों में अर्जुन हूं। ये जो अर्जुन है वो मैं हूं। कृष्ण वृष्णिनाम वासुदेवोस्मि, वृष्णवंशियों में कृष्ण मैं हूं, वासुदेव। मुनियों में व्यास मैं हूं, शुक्राचार्य मैं हूं। अब ये कोई हम तुम्हारे को ये अनुभव केवल कल्पना है। कभी हमें नहीं लगता ये हम हैं। मैं तुम वह, ये तीनों परिच्छिन्न है। पर कई लोग वह को अपरिच्छिन्न देखते हैं, वह को। कई लोग तुमको अपरिच्छिन्न देखते हैं, तुम सर्वत्र हो। और कई लोग मैं को अपरिच्छिन्न देखते हैं, मैं सब जगह हूं। तीनों के सेंटर हैं, वह के भी, तुम के भी, मैं के भी। पर वह को परिच्छिन्न देखना भगवान कृष्ण हैं और ये कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र। अब अर्जुन और कृष्ण दोनों हैं। अर्जुन यदि भगवान कृष्ण को खड़ा देखता है, सर्वत्र नहीं देखता, तो कृष्ण को नहीं देख रहा, ठीक नहीं देखता। तो अर्जुन भगवान को एक जगह देखता है। भगवान क्या चाहते हैं? भाई तुम मुझे तब देखोगे यो माम पश्यति सर्वत्र। अब एक जगह कृष्ण को देखना कोई कठिन बात नहीं। कृष्ण को सर्वत्र देखना या तो ये केवल कल्पना है। मैंने बहुत बार पहले बताया कि कल्पना भी की जाती है, भावना भी हित के लिए की जाती है। तो एक घड़ा मिट्टी को सब जगह देखे, ये कल्पना नहीं है। जरा ध्यान देना, एक घड़ा मिट्टी को सब घड़ों में देखे, अपने स्व को सब घड़ों में देखे, ये कल्पना नहीं है। पर एक कल्पना का भी तरीका है। जब हम छोटे थे, विद्यार्थी, तो शंकराचार्य को बचपन में पढ़ने लगे। उसमें स्त्रियों आदि की विकार आदि का बड़ा वर्णन था। सबसे कठिन विकार काम को कहा।
तो स्वाभाविक प्रकृति से स्त्री के प्रति पुरुष की और स्त्री की पुरुष के प्रति प्रियता होती है। तो उस समय हमने कुछ ऐसी पुस्तकें पढ़ी कि आंख बंद करके सब में अपनी माँ को देखो। अब ये हो गई कल्पना। मेरी माँ का एक रूप है, उसी रूप को अपने मन में बिठाओ और सब स्त्रियों में अपनी माँ को देखो। भगवान राम का एक रूप है। शुरू में जब रामायण पढ़ी तो ऐसे ही देखते थे, राम भगवान को सब में देखना, सिया राम मैं, हाँ ऐसे देखते थे। अपन जो जैसा देखते थे वो बताते हैं, जैसा अब देखते हैं अब बताते हैं। क्योंकि सिया राम देखने का बड़ा लाभ है, चाहे वो काल्पनिक रूप में चाहे तत्व रूप में। तत्व से भगवान को देखना ये भी एक पद्धति है। और हम राम को जानते हैं, सीता को जानते हैं, तो अब सीता और राम को सब में देखना और मन ही मन प्रणाम करना, ये एक पद्धति है। और ये पहले बहुत अच्छी है। अपने गुरु को सब में देखना, आखिर गुरु की भी शक्ल है, औरों की भी शक्ल है। अपने गुरु की शक्ल सामने वाले में देखना और सामने वाले में गुरु की शक्ल, गुरु का रूप देख करके मन में भक्ति पैदा करना, बड़ी अच्छी पद्धतियां हैं। इसके बड़े लाभ हैं, इसको हम उपासना कहते हैं। मैंने बीते समय कभी बताया कि एक बार ये सदा नहीं रहता मन, अभी सब में भगवान देखना मेरे को भी कठिन लगता है। जब चिंतन विचार करते हैं तो लगता है, या जब मन में कोई गड़बड़ होती है तो देखने को मजबूर हो जाते हैं। जो आदमी जो कुछ चाहता है उस रोग को हटाने के लिए दवा खाता है। तो काम विकार, क्रोध विकार, द्वेष विकार, इस विकार को खत्म करने के लिए सामने वाले में भगवान देखना। काम आए तो भगवान देखो, काम आए तो माँ देखो, काम आए तो राम देखो। अपने प्रभु को सामने वाले में देखो, तो जिनका राम भगवान दिखता है वो दिखने वाले के रूप से उसे देखें। जिनका भगवान अधिष्ठान रूप से व्यापक है, हाँ अधिष्ठान रूप से, वो अपने अधिष्ठान रूप से सब में भगवान को देखें। वेदांती का देखने का ढंग अलग है और शायद साकार उपासकों का देखने का ढंग अलग है। या साकार उपासक भी दो रूप से देखते हैं, अधिष्ठान रूप से भी और रूप के रूप से भी। उनके पास कई तरीके होते हैं। हम अपने बचपन की बात बताते हैं, हमको कई तरीके आते नहीं थे। अधिष्ठान क्या होता है, चेतन क्या है, व्यापक क्या है, सारी सृष्टि का मूल तत्व क्या, आता ही कुछ नहीं था। राम भगवान है, हाँ सीता है, उनके प्रति श्रद्धा है। यदि मन खराब हो तो सामने वाले में उन्हों को बिठा देना, अपने ख्याल को आरोपित कर देना, अपने ख्याल को उड़ा देना। जो मेरे अंदर है सामने वाले में उसको उड़ाया, मन अच्छा हो गया। इसका भी प्रयोग आप कर सकते हो यदि चाहते हो मन निर्मल रहे तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। नहीं तो राम को भी सीता को भी दुश्मन देख लो, देखने का है ढंग। राम के रूप में रावण को राम दुश्मन दिखते हैं, वैर करते हैं। उनके देखने का कोई जरूरी नहीं कि राम को सब राम देखें। जिसको जिसकी वासना है वही देख लेता है। तुमको वो गहना चाहिए तो नहीं हो तो बना लोगे। आप अपने घर के सोने का क्या बनवाओगे, नाम नहीं बताना, बस मन में सोच लो। तुम जैसा है तैसे ही रखा रहने दोगे कि कुछ बनवाओगे? क्यों बनवाओगे? जैसा गहना तुम्हें पहनने की इच्छा है वैसा बना लोगे। आप यदि कामी होना चाहो तो अपोजिट निर्माण कर लो, और यदि आप काम से मुक्त होना चाहो तो उसमें भगवान को खड़ा कर लो। पर बेईमानी नहीं चलेगी, बेईमानी नहीं चल सकती। तुम्हें जो चाहिए वही खड़ा करोगे।
और चलो जागृत की बात छोड़ो, स्वप्न में तुम क्या देखते हो? तुम्हें कोई नजर आया, अब वो तुम्हारा दुश्मन नजर आया, सांप नजर आया, स्त्री नजर आई, क्या नजर आया? तो सकल नजर आने पर भी उसको तुमने क्या देखा? वो गुरु थे कि दुश्मन थे, उस शक्ल में भी कोई ना कोई भाव का आरोप हो जाता है। तो हम बचपन से जो गुजरे हैं धीरे धीरे वो सब बताते हैं। तो एक वह पद्धति है कि राम और कृष्ण को जो भगवान जानते हैं, जब जब जरूरत पड़े उनकी याद कर लो, काफी राहत मिलेगी, पर मुक्ति नहीं मिलेगी। विकारों से तो बचने में लाभ होगा, पर अबाधित तत्व का ज्ञान नहीं होगा। जन्म मरण से रहित आत्मा का अपरोक्षानुभव नहीं होगा। किसी को भी भगवान देखो, उसके बड़े फायदे हैं। कहीं आप श्रद्धा से नमस्कार करो, उसके लाभ हैं। तो मैं बता रहा था कि एक बार मैंने हरमंदर साहब को ट्रेन में बैठे नमस्कार किया। अब बताओ ट्रेन कहाँ, हरमंदर साहब कहाँ, वहां बैठे बैठे नमस्कार किया। मन बहुत अच्छा। देखो मन तो मन है, कभी मन में कोई आता है, कभी कोई। अभी सारा संसार भगवान नहीं लगता। सारा संसार भगवान लगे तो कोई आ जावे, भगवान ही तो आया। पर अभी ऐसा कहाँ रहता है। जिस शकल का आता है वो अपना प्रभाव डाल जाता है। कोई रूप वाला जब मेरे मन में आता है तो ये नहीं लगता भगवान आया। वो चिंतन काल में तो होता है, सतत नहीं रहता। तो जरूरत भी नहीं, 24 घंटा रोटी नहीं चाहिए, 24 घंटा पानी नहीं चाहिए। जब प्यास लगे तो पानी चाहिए, भूख लगे तो भोजन चाहिए। जब आपको मन पवित्र करना हो, मन को प्रेम में बनाना हो, आनंद लेना हो, तो सामने वाले को भगवान देख लो। पर काम सुख चाहिए तो सामने वाले को भगवान नहीं देख। देखो सामने रहने वाले मेरे भाई भी हैं, बहनें भी हैं, तो सब लोग भाई बहन देखते हैं क्या? अब ये क्या देखते हैं? जिसकी अंदर हमारी प्रकृति को मांग है, जिनको मुक्ति चाहिए, विकारों से छुटकारा चाहिए, वो क्या देखें? इसलिए निज प्रभु मैं देखहि जगत, निज प्रभु मैं देखहि जगत, कासन करहि विरोध। यदि विरोध से दुखी हो, विरोध से छाती जलती है, नहीं जलती तो खूब देखो। कई को तो ये ख्याल भी नहीं आता कि हमारी ही छाती जलने लगती है, जो जिसे हम दुश्मन देखते हैं। लोगों की तो घर ही में कई बहुओं की सास से जलती है, कई सासों को बहू को देख के जलती है। अब ये छाती जलती है। अब जलन मिटाना भी चाहते हो, कैसे मिटेगी ख्याल भी नहीं। और तो छोड़ो, जो जीवन साथी है उनकी ही छाती जलती रहती है। आदमी कहाँ खड़ा है, इलाज ही नहीं करना चाहता। काम क्रोध को रोग नहीं मानता, इसकी तो पूर्ति में लगा है, ढूंढता रहता है, उपाय करता है, दवाइयां खाता है काम बढ़ाने की, लोभ बढ़ाता है, बैर बढ़ाता है। रावण कहता है मैं बैर करूंगा राम से। तुम्हारा भला किसमें है? निर्विकारता का लाभ जानते हो क्या? चित्त में जब कोई विकार, काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, भय नहीं, सब विकार ही तो हैं। ये भय भी विकार है, काम भी विकार है, लोभ भी विकार है। ये विकार जब होते हैं तो कई इन विकारों को विकार नहीं समझते, इनको खुराक देते हैं, काम की पूर्ति करते हैं, क्रोध वाले से निपटते हैं, जलते हैं, बदला लेते हैं। और कई क्या कहते हैं, भैया जो उत्पन्न हुआ है ये विकार, इसको खत्म कैसे करें। कई मान, इतना मान चाहते हैं कि श्रद्धा ही किसी पे नहीं।
उसको मैं श्रद्धा नहीं कहता कि चलते समय आप मुझे चलने भी न दो पैर छूने में, नहीं। श्रद्धा किसी के प्रति आपका सर झुके, नहीं तो सदा झुकाने का तो मन है। अब देखो, कोई झुकता है तो अच्छा लगता है ना आपको, जब आपको कोई झुकता है अच्छा लगता है ना, सही बता दो। हाँ, अच्छा लगता है। मैं इसलिए पूछ लेता हूं कि कहीं मेरी ही कल्पना तो नहीं है। जब आपको कोई नम्रता से, श्रद्धा से प्यार करता है, आपको अच्छा लगता है। अच्छा, आप किसी को प्यार करते होंगे तो उसे अच्छा ना लगता होगा? बोलो। जब आप किसी को श्रद्धा करते हो तो उसे भी अच्छा लगता होगा कि नहीं? अच्छा, उसको अच्छा लगता है। और जब तुम दिल से करते हो तो तुम्हें नहीं अच्छा लगता? तुम्हें भी आनंद मिला, और जिसको किया, हाँ, इसको कहते हैं, ये बलात्कार नहीं है। अब एक को आनंद मिलता है, एक को नहीं। हम कहेंगे खड़े हो, मैं निकलूं, तुम खड़े हो। अब तुम्हें खड़े होने में आनंद नहीं है, ये बलात्कार है। तुम्हें मजबूर किया खड़े होने को, तुम्हें आनंद नहीं, सुख नहीं, शांति नहीं, प्रसन्नता नहीं, पर खड़े हो, हाथ जोड़ो। ये तो मिलिट्री की तरह। असल में जब तुम्हारे हृदय से नमस्कार उठता है किसी के प्रति, तो जिसको किया उसको भी सुख मिलेगा, पर तुम्हें तो मिला। कोई घाटा है? अच्छा, जब घाटा नहीं, अच्छा इसमें कितने पैसे लगते हैं यही बता दो। गरीब आदमी तो हाथ नहीं जोड़ सकता, अनपढ़ा तो नहीं हाथ जोड़ सकता। आप अपने अंतःकरण को यदि दिव्य बनाना चाहते हो तो सामने वाले किसी में या तो पहले शुरुआत करो, राम भगवान, कृष्ण भगवान, गुरु भगवान कोई हैं, उनको श्रद्धा से नमस्कार करो, आनंद लो। वो ना देखें तो भी करो, क्या तकलीफ है? मैं ट्रेन में और हरमंदर साहब को नमस्कार कर रहा हूं, मुझे आनंद मिल गया, मुझे आनंद में कोई बाधा नहीं, और मैंने किसी को परेशान भी नहीं किया। तुम कहीं बैठे भी अपने आराध्य को नमन करके अपने मन को आनंद में डुबो सकते हो, भक्ति में बना सकते हो। इसीलिए हम भक्ति में पराधीन नहीं हैं। हम पराधीन नहीं कि यही हो, हमारे मन के सामने हैं, हम नमस्कार कर रहे हैं। और ये सामर्थ्य मनुष्य में है। जानवर स्वप्न नहीं देख सकता, जानवर में काम आता है जब मादा सामने हो, मनुष्य के सामने न हो तो ख्यालों में कामी हो जाता है। और जहां विकारी है तो ये दूर बैठ करके भगवान की याद को लाकर आनंद भी ले सकता है, भक्त हो सकता है। दूर बैठ के भी, कहीं रह के भी भक्त हो सकता है। ये मनुष्य के मन की खूबी है। जानवर में ये सामर्थ्य नहीं है। शायद जानवर स्वप्न भी ना देखता हो, बहुत पक्का तो नहीं है, पर लगता है वो स्वप्न नहीं देखता होगा। अकेले में याद करके कामी नहीं होता होगा, लोभी नहीं होता होगा, डरता नहीं होगा। सामने होगा तो डरेगा, लाठी देखी तो, सामने मेल फीमेल देखे तो कामी हो गए। एकांत में नहीं, मनुष्य एकांत में होता है। और ये वरदान है मनुष्य के लिए, ये विशेष वरदान है कि जहां कोई नहीं वहां कोई को खड़ा करके तुम कामी, क्रोधी, लोभी हो सकते हो। तो ये वरदान है कि जहां एकांत है वहां भी तुम अपने भगवान को खड़ा होकर भक्त भी हो सकते हो। ये वरदान है। जरूरत नहीं कि भगवान यूं तो यूं कहते तू सामने आ, तू सामने आ, मैं सिजदा करूं, तो लुत्फ है सिजदा करने में। तू और कहीं, मैं और कहीं, ये नाम का सिजदा कौन करे? ये मनुष्य के सामने ना आए, वो बुला लेता है। यदि स्वप्न में तुम कामी स्त्री खड़ी कर सकते हो, डरपोक सांप खड़ा कर सकता है, तो भक्त भगवान खड़ा कर सकता है। ये मैं आपके मन की एक स्थिति बता रहा हूं।
पर जब मैं भगवान की चर्चा करता हूं, कभी मैं व्यवहार वाले भगवान में भी आ जाता हूं। नहीं तो नमस्कार की क्या जरूरत थी हरमंदर साहब की? दुर्गियाना को नमस्कार किया, देवी तालाब के मंदिर में नमस्कार किया, वृंदावन। अब कहीं मन को भेजो। और अंत में इतने से भी मेरी छाती ठंडी नहीं हुई। पहले तो मन को वहां से वहां, वहां से वहां, वो गया, बस मन गया और मैंने मंदिर देखा। बस मेरी बुद्धि की कुशलता ये थी कि मेरा मन गया और वो था भगवान का मंदिर। बस अच्छा हो गया। अंत में जहां भी मन गया, सिया राम मैं, जहां जहां मन जाता गया। अब बताओ मन को रोकने की क्या जरूरत? जो दिखाई देने वाला है उसमें यदि मेरा आराध्य विराजमान है तो मन को वहां से निरोध करने की क्या जरूरत है? मन वहां से वो हटाएं यदि सामने मेरा कोई और हो। जो मेरा आराध्य, मेरा इष्ट, मेरा स्वरूप ही वहां है। अब दो तरह का है वेदांत की एक भाषा ये है, सो मेरो है आत्मा काको करूं प्रणाम। और हमारा ये है सामने मेरा ब्रह्म है, अधिष्ठान है, परम तत्व है, मैं उसको प्रणाम करूं। और कई बार ये जल्दी समझ आता है काको करूं प्रणाम, सो मेरो है आत्मा। आत्मा हो या ना हो, आत्मा जैसे उस सामने वाले से प्यार हो ना हो, प्रणाम पहले छोड़ देना है। ये मनुष्य बड़ा चालाक है। सामने वाले के प्रणाम में तेरा अहंकार गलेगा, आनंद मिलेगा, वो कर। ये बहाना है कि सो मेरो है आत्मा काको करूं प्रणाम, पर ये तथ्य नहीं है, ऐसा मत समझना। सचमुच जिस समय तेरा ही आत्मा है तो तू आनंदित नहीं है, अपने आप से खुश रहता है। सामने वाला तू ही है, तू ही है। तो अपने को क्या करेगा? लड़ेगा, अपने को मारेगा, अपने से जलेगा। तो ये एक विषय है। थोड़ा अंत में अध्यात्म की और गहराई पर चलें। ये भावनात्मक जगत है, उपासना है। यदि आपको आगे जाना है तो कुछ देर भाव लोक में जाओ और अंत में अपनी परिच्छिन्नता, अपनी मैं, अपनी सीमितता तोड़ो और असीम हो जाओ। या असीम ही तेरा मैं है या तेरी मैं ही असीम है। ये मैं की प्रधानता से असीम, तू की प्रधानता से असीम, वह की प्रधानता से असीम। वह सर्वत्र है, वही मेरे मैं में है। ये भक्ति परक है। श्रद्धा परक मेरे गुरुदेव ही, गुरु मैं जग दिखलावे, मही दूजो न भावे। अपने गुरु को सर्वत्र देखना। दे के रूप में जहां आपकी पहुंच है। यदि आपके गुरु दे हैं तो गुरु को सर्वत्र देखो। आपके गुरु यदि चिन्ह मात्र हैं तो उनको सर्वत्र देखो। अभी आप सुन रहे थे चिन्मय सत्ता और मरणमय सत्ता। साधकावस्था में चिन्मय सत्ता, मरणमय सत्ता का विवेक करना है और अंत में फिर मिला देना। सब पहले मिले मिलाए को अलग करना है। एक बार हरिद्वार में प्रवचन करता था तो मैंने कहा पहले स्त्रियों ने अनाज में से, गेहूं में से, चने में से कंकड़ अलग अलग किए। ये कंकड़ है, ये गेहूं है, सब अलग अलग किए और बाद में मिला दिए। अलग अलग करके फिर मिला दिए तो कुछ लोग समझेंगे तो बड़ा बुरा है, तो बेवकूफी है। बेवकूफी नहीं है। पहले जड़ चेतन को हमने अलग किया, दृश्य दृष्टा को अलग किया, जगत जगदीश को अलग किया और अलग करने के बाद बोध के लिए निषेध किया। ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये माया है, ये है। और अंत में जब ब्रह्मता से देखा तो यह और मैं दो न निकले, चेतन और जड़ दो न निकले, एक ही निकला, सब मिला दिया।
साधकावस्था में अलग करना है। लगता है कंकड़ अलग है, हाँ, गेहूं अलग है, जड़ अलग है, चेतन अलग है, दृश्य अलग है, दृष्टा अलग है, ऐसा लगता है। मैं सीमित हूं, ये अलग है, मैं इससे सेपरेट हूं। बाद में पता चला मुझसे अलग क्या है। ब्रह्मैवेदम सर्वम, आत्मैवेदम सर्वम। मैं ही सब कुछ। अब मैं ही सब कुछ, असल में ये सोच ही ना पाओगे जब तक देह में आबद्ध हो। एक देह में आबद्ध, एक इंद्रियों में, एक मन में आबद्ध व्यक्ति सब मैं हूं सोच नहीं सकता। कल्पना करे, थोड़ा बहुत सुनेगा, एक क्षण भी क्षणम ब्रह्माहम अस्मीति यह कुर्याद आत्मचिंतनम तन महापातकम हंति तमः सूर्योदय यथा। ये याद करो कैसे, क्षणम ब्रह्माहम अस्मीति, क्षण भर। ये मेरा लिखा नहीं है। क्षण भर भी कोई ये स्मरण कर पाए कि मैं ब्रह्म हूं, विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक मैं ब्रह्म हूं, और जिस समय सोचेगा मैं ब्रह्म हूं, एक घड़ा ये सोचे कि मैं मिट्टी हूं, और जब ये सोच ले कि हाँ हूं मिट्टी, तब पूछे तेरे से अलग कौन बर्तन है, तेरे से अलग कौन सा मकान है। ये अलग जब था कि ये मकान मैं नहीं हूं, ये बर्तन मैं नहीं हूं, ये निषेध है। पर मिट्टी हूं, इसके बाद मेरे से अलग कौन है। तो देह का, इंद्रियों का निषेध करके अपनी चिन्मात्र सत्ता में आने के बाद अपनी चिन्मात्रता को देखना। आत्मैवेदम सर्वम, ये वाक्य पहले से लिखे हुए ऋषियों के, गुरुओं के, उपनिषदों के, हम तो सिर्फ पढ़ते हैं पर विचारते हैं। आत्मैवेदम सर्वम, आत्मा ही है ये सब, आत्मा से भिन्न ये कुछ नहीं है। ये विचार काल में क्षणम, बाकी तो दिन भर रहोगे नहीं, फिर देह है, फिर इंद्रियां हैं, फिर ये अलग है, व्यवहार है, आओगे, पर क्षण भर तो बताओ। कल परसों मैंने कहा था, चाहे सपना कितनी देर रहा, पर सपना आपने देखा तो है। कहोगे तो कि हाँ हमने सपने देखे, और ये भी सपना रात में दोबारा फिर सच्चा लग जाता है, लेकिन जग जाने पर तो समझते हो कि सब झूठा था, ख्याल था। तो सपना भी देखा, स्वप्न में उसे सच्चा भी देखा, जगे भी, सपने को झूठा भी देखा। ऐसा कोई आदमी नहीं जो जग जाने पर स्वप्न के मरने को, हानि लाभ को, हुई चोरी को सच्चा समझे, झूठा समझ लेता है। ऐसे ही जैसे स्वप्नों के विषय में दृढ़ता से कहते हो, ऐसे ही एक क्षण कभी हुआ हो जब तुम्हें समझ आया हो ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। ब्रह्मैवेदम सर्वम, आत्मैवेदम सर्वम, ये क्षण भर को हुआ हो। आप दिन भर की बात करते हो, हम भी तो बताते हैं। कभी कभी श्रद्धा हुई तो नमन किया, कभी तत्व चिंतन किया। सब जैसे पढ़ा हुआ आदमी कभी बचपन की कोई बात याद करता है, कभी विद्यार्थी जीवन की याद करता है, सब स्टॉक है। तो ज्ञानी भी सतत एक स्मृति में नहीं रहता, कभी उपासना की है, वो संस्कार आ जाते हैं, उनकी याद करके भक्ति का आनंद ले लेते हैं। इस वर्ष मैं अमेरिका में था, मैं सचमुच जब गुरुदेव की आरती करता हूँ, गुरु पूजा को, कभी आनंद नहीं आता, और भीड़ भाड़ लगी होती है, टाल मटोल कर लेता हूँ। पर इस वर्ष जब अमेरिका में था, गुरु पूजा के 4-6 दिन बाकी थे, तो एक दिन सुबह उठा, मेरा मन करने लगा गुरु की आरती। अब देखो, हम वेदांती हैं, अपने सिवा कुछ नहीं मानते, पर संस्कार गुरु का भी तो पड़ा है, वो मन तो है अभी। ऐसा तो नहीं कि कोई ख्याल आते ही नहीं। तो गुरुदेव की आरती की, मन ही मन, ना कहीं आरती है, वहां अकेले बैठे हैं, ना कहीं फोटो है, पर मन में फोटो भी आ गई, मन में आरती भी, और हमने आरती की और दंडवत प्रणाम किया, गिर के प्रणाम किया। अब शरीर बैठे ही, शरीर हिला डुला नहीं,
मन इतना एकाग्र, गुरुदेव खड़े हो गए, आरती की और मन से भाव देह से गिरकर प्रणाम किया, और इतना गिर के प्रणाम किया कि उठने का मन ही ना हो। जो बैठा है वो बैठा रहा, पर जिसने गिर के प्रणाम किया और आनंद में डूब गए। हाँ, आप कभी भगवान को नमस्कार करो, प्रणाम का आनंद ले लो। अब पूजा करते हो, भगदड़ मची पड़ी है, भाव है ही नहीं। तुम भाव का सुख ले लो तो तत्व विचार बाद में आ जाएगा। अभी तो हम भाव सुख में भी नहीं डूब पाते। कोई कोई भाग्यशाली है, क्योंकि नास्तिकता ज्यादा हो गई। कई बार वेदांत सुन के भी उस गहरे लाभ के बजाय जो थोड़ा बहुत करते थे वो भी चला गया। कभी कभी मैंने देखा है एक आध लोगों को कि उनमें और ऊंट में, जानवर में कोई फर्क नहीं। पता नहीं ज्ञान कैसा हुआ है, कैसा नहीं हुआ है, पर उनके जीवन में कहीं प्यार नहीं दिखता, कहीं श्रद्धा नहीं दिखती। क्या कहूं मैं, ये तो मैं अपने जीवन को भी कहता हूं, सतत भाव नहीं रहता, पर भाव का सुख है। कभी अनुभव करिए। और कभी रस्म अदा करते हैं, कभी हम पूजा पाठ में सिर्फ दिखाते हैं आदर्श बस, और एक में आदर्श नहीं, सचमुच दिल से करते हैं तो भाव। और एक अंत में यही कह दूं, भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतम अपि सुंदरम। यदि आप आनंद के लिए गुरु को खड़ा करते हो, द्वैत है। भगवान खड़ा करते हो, द्वैत है। तो भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम, भक्ति के लिए खड़ा किया द्वैत, कल्पित किया द्वैत, ख्याल में खड़ा किया द्वैत, अद्वैतम अपि सुंदरम। प्रणाम के लिए, पूजा के लिए, आनंद के लिए, भक्ति का आनंद लेने के लिए यदि दूसरा खड़ा किया है, भोग के लिए दूसरा खड़ा किया है तो बंधन है, और भक्ति के लिए दूसरा खड़ा किया तो ये बहुत अद्वैत से भी सुंदर है। तो या तो अपने आराध्य खड़ा करके भक्ति का आनंद लो, या मैं तू का विलय करके अद्वैत में चले जाओ। द्वैत में आओ तो प्रभु को खड़ा करो, द्वैत में आओ तो गुरुदेव को खड़ा करो, गुरु की याद करो, भगवान की याद करो, उनकी पूजा करो, अर्चना करो। यदि भाव का सुख मिल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। और भाव के सिवा क्या है, मैं बड़ा हो गया हूं, भाव ही तो है। यदि नाप तौल की जाए तो कहाँ कुछ हुआ है, बड़े हो गए हो तो बड़े, एक भाव का, दिमाग का सुख है। तो मैं द्वैत का सुख लूं, लेकिन भक्ति परक द्वैत, भोग परक द्वैत, योग परक द्वैत। भोग परक द्वैत बंधन करेगा, भक्ति परक द्वैत मेरे जीवन को निर्मल बनाएगा, और अद्वैत में प्रवेश आसान हो जाएगा। जब चाहो द्वैत का आनंद ले रहे थे, थोड़ी देर बाद गुरु का विलय हो गया, तेरा भी विलय हो गया, मैं तू का ख्याल चला गया, अद्वैत में चले गए। मैं भी विलय, तू भी विलय, यह वह का विलय हो गया। तो आनंद के लिए द्वैत खड़ा करना ये बहुत अच्छी बात है। भक्ति के लिए कोई भाग्यशाली इस तरह कर सकते हैं, और इस मामले में भारत सबसे ज्यादा समृद्ध है। अद्वैत यहाँ, द्वैत यहाँ, चित्त के निरोध के द्वारा यहाँ समाधि में जाना, और सारे जगत में प्रभु को दर्शन करना। जो जो जिस समय जैसी जरूरत पड़ जाए तैसे ही खड़ा कर लेना। युद्ध की जरूरत पड़ जाए तो जिन मोहि मारा तिन मैं मारा। ये चिंतक आदमी जब जरूरत हो, अब हर समय एक ही भाव थोड़ी। भूख लगे तो तुम कहो ये तो भगवान रखे हैं, तो खाओगे कैसे? कई लोग बहुत भावुक हो जाते हैं। एक भोपाल में देवी मिली, कहने लगे मुझे तो रोटी में भी भगवान लगते हैं। अब रोटी में भगवान लगते हैं, हाथ जोड़े बैठे रहो।
बुद्धि में एक नियंत्रण भी चाहिए, संतुलन चाहिए, पागल में नहीं। कई बार पागल आदमी सुन ले और झंझट में पड़ जाता है। दिमाग मतलब कि सबको भगवान देखे तो सबके पैर। एक बार हमारा एक चेला टीचर था, सच्ची घटना है, वो कुंडलनी जागी, बड़ा भाव में रहे, स्कूल में टीचर था, तो बच्चों के जूते पोंछने लगा, सब में ईश्वर दिखने लगा, जूते पूछे। और ज्यादा ही मस्ती में थे वो। स्कूल में डिप्टी साहब आ गए स्कूल का निरीक्षण करने, तो कुर्सी में ही बैठे रह गए, उठे ही नहीं, बस मस्त। तो फिर दूसरे अध्यापकों ने कह दिया जरा ये भाव में है, नहीं तो नाराज ही हो जाता, तो समझा दिया। तो कभी कभी भाव का अतिरेक भी हो जाता है, आदमी नियंत्रण के बाहर हो जाते हैं। ऐसे फोन हमारे पास आते रहते हैं ध्यान वालों के, वो कहते हैं हम तो आपकी आज्ञा पर चलते हैं, घर वालों की कोई सुने ही नहीं। तब फोन से भी मैंने बात की तो समझ में आ गया नियंत्रण के बाहर है। पागल की बातें भी बड़ी अच्छी होती हैं लेकिन नियंत्रण नहीं रहता है। बुद्धि बड़ी विचित्र है। हमारी भावनाओं का भी सामंजस्य, संतुलन। हमसे लोग बहुत पूछते हैं कि अभी कभी तो आप ब्रह्म की बात करते हो, कभी देश की करने लगते हो। अभी मेरे पीछे स्वामी जी बोल रहे थे। तो हम व्यवहार में इस देश को देखते हैं, देश की संस्कृति को देखते हैं। राम भी सब कुछ है। हाँ, राम दशरथ के पुत्र हैं, दशरथ को प्रणाम करते हैं। और जब चिंतन करते होंगे ब्रह्म है, कृष्ण भगवान, ये सब कुछ समझो। तो अब मैं क्या चीज है, मैं, इस मैं पर विचार करो। अभी ब्रह्म नहीं समझो, कोई बात नहीं, मैं पर विचार करो। आंखों में कौन उपस्थित है जो दिखता है, कान में कौन है जो सुनाई देता है, तुम्हारी उपस्थिति। ऐसे ही और ध्यान में जाओ, तो ध्यान में होने वाले अनुभवों को कौन जानता है, किसको पता चलता है। फिर मन शांत हो गया, कुछ नहीं रहा, शून्य रह गया, कौन जानता है। ऐसे ही धीरे धीरे इस मैं का विचार करो। इस मैं में परमात्मा रहता है। मैं में दो हिस्से हैं, एक प्रकृति का हिस्सा अहंकार है, विचार है, और एक वही उपस्थित चेतन है। जैसे एक छोटे से शकोरे में एक बनावट है, एक बनावट में रहने वाली मिट्टी है, मिट्टी सर्वत्र है। ऐसे ही इस मैं, ये मैं को देखो तो मैं में सीमितता और विभाजन प्रकृति का है, माया का है, और व्यापक ब्रह्म है। ब्रह्म विभाजित नहीं है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम। ये चैतन्य अविभक्त है पर माया से, गुणों से विभक्त सा लगता है। बुद्धियों के कारण तुम दूसरे से अलग लगते हो। अलग अलग अंतःकरणों में अलग अलग चैतन्य विभाजित सा लगता है। यही तो भ्रांति निकालनी है कि अविभक्त है। विभक्त लगते हुए भी, अनेक लगते हुए भी एक ही चैतन्य है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिभाषा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। अब उस निर्गुण पर प्रवेश करने के लिए 5-7 मिनट आंख बंद करें। जिस तरह दर्द न हो, सुखासन में, सुख वो वाला सुखासन नहीं जो आसनों के समय सिखाते हैं। सुखासन माने जिस आसन में कोई तकलीफ ना हो, जिस तरह बैठने में कोई आपको अड़चन ना हो, ऐसे में थोड़ी देर बैठ जाओ। यदि बैठे बैठे कोई हिस्सा खून का दबाव पड़ा है, मांस दबा है, दर्द होता है, तो उस हिस्से को थोड़ा फुर्सत दे दो, क्योंकि वो जम जाता है खून। 5 मिनट दर्द ना हो, ऐसे पोज को चुन लो। चूंकि अभी हमारा मन दर्द में जुड़ जाता है, विषय में जुड़ जाता है, आदत पड़ी है, उस आदत को तोड़ने में टाइम लगता है। मेरी दृष्टि से आदत को तोड़ना, जैसे कोई नशेड़ी है, नशे की इच्छा हो और उसको छोड़ सके, ना ग्रहण करे, मैं समझूंगा उसने मन पर विजय पाली। कहीं शरीर में खुजली लगी है, थोड़ी देर नहीं खुजाना, क्या है, थोड़ी सी खुजली में मर जाएंगे क्या, थोड़ा धैर्य रखें।
मन में आते ही उसकी पूर्ति नहीं करना। खाने का मन हो खूब खाना, पर तुरंत नहीं। आया मन नहीं खाना। जब मन शांत हो जाए तब अपन खाएंगे। जब मन कहे नहीं खाना, जब मन कहे नहीं करना, थोड़ा मन पर नियंत्रण करना, जिससे आपको ये पता हो कि मन में आए विचार को हम रोक सकते हैं। तो अब आप आंख बंद कर लीजिए, रीढ़ को सीधी कर लीजिए और आप अपने ध्यान को बिना किसी बाधा के पेट पर, श्वास पर ले जाइए। पेट पर श्वास को देखना नहीं है, श्वास देखने की चीज भी नहीं है, इसलिए आंखों की जरूरत नहीं है। श्वास में सिर्फ चेतना की जरूरत है। चेतना जिससे श्वास मालूम पड़ती है वो कान नहीं है, जिससे श्वास मालूम पड़ती है वो आंख नहीं है, जिससे श्वास मालूम पड़ती है वो हाथ नहीं है। श्वास मालूम पड़ती है कि नहीं? बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत, चुप, मौन। जानवरों को हमने देखा घास चरते चरते चबाना बंद करते हैं, कान को खड़ा करके सुनते हैं कोई आहट। ऐसे तुम अंदर की आहट, अंदर की श्वास की क्रिया, श्वास की क्रिया, कितनी धीमी श्वास हो तुम्हें पता चले कि श्वास पेट में आई और फिर लीन हो गई। श्वास पैदा हो और श्वास लीन हो जाए। जैसे पानी में लहर पैदा होकर आसमान में लीन होती है। प्रश्न, ढेला मिट्टी से पैदा होकर शून्य में मिलता है? नहीं, मिट्टी से पैदा होकर मिट्टी में मिलता है। पानी से पैदा होकर लहर पानी में समाती है। पैदा होने का कारण कोई हो, लेकिन पैदा पानी से होती है और पानी में समा जाती है। मिट्टी का ढेला क्यों बना मैं नहीं जानता, पर मिट्टी से बना, मिट्टी में मिलेगा। श्वास प्राण आत्मा से प्रकट हुआ। एतद आत्मना आकाशा सम्भूत, इससे आकाश हुआ। शून्य हुआ चेतन से, आत्मा से, और इस आत्मा से ही प्राण सत्ता पाते हैं। प्राणों को जिससे प्राण मिलता है, प्राणों से वो जीवित नहीं है, प्राणों से देह जीवित है। प्राण देह को जीवित रखते हैं, आत्मा को नहीं। आत्मा तो बिना प्राणों के जीवित है, प्राण बिना आत्मा के नहीं। इस प्राण का, इस श्वास का अनुभव करें। श्वास के चलने को, श्वास के रुकने को। अंदर से श्वास उठ गई, अंदर से उठी, बाहर से नहीं। लहर पानी से उठी, पड़ोस से नहीं। यूं तो लोग कहेंगे हवा से उठी, किसी से उठी, पर पानी में उठी। क्यों शांत हुई, कब शांत हुई? लेकिन लहर पानी में ही शांत हो गई। तुमसे श्वास उठी, तुम में ही लीन हो गई। श्वास को और कहीं लीन मत करो। नाभि में जाओ, पेट में जाओ, श्वास को पैदा होने दो और श्वास को लीन होने दो। अपने होश में श्वास उपजे और होश में श्वास लीन हो। श्वास को कहीं शून्य में मत जाने दो। श्वास को कहीं बाहर भीतर की कल्पना मत करो। श्वास तुम्हारे बोध में उपजती है, तुम्हारे बोध में लीन होती है। ज्ञान में श्वास उपजती है। ज्ञान चेतनता में श्वास का उदय हुआ और चेतनता में, बोध में ही श्वास लीन हो गई। इसी श्वास में राम, सब सुखदाता राम है, दूसर ना इनको। इस श्वास के आने में रा, जब श्वास उठे तो रा तुमसे उठे। श्वास तो निमित्त है, राम नाम रा तुमसे उठे और मां तुम में समा जाए। तुमसे शब्द उठा, तुम में समा जाए। वाणी तुमसे उपजती है, तुम वाणी से नहीं उपजते। वाणी तुमसे प्रकट होती है, तुम वाणी से प्रकट नहीं होते। इसलिए शब्द तुमसे फुरा, तुम होश में हो और शब्द तुम में लीन हो गया।
ये ख्याल करो। और ख्याल तुमसे उपजा, ख्याल जहां बोल तहां आखर आवा, जहां अबोल तहां मन न रहावा। बोल अबोल मध्य है जोई, जस वह है तस लखै न कोई। तुम्हारे अंदर शब्द उठा, ख्याल उठा और ख्याल खो गया। घबराओ मत, मन से घबराओ नहीं, शब्द से घबराओ नहीं। तुमसे कोई ख्याल उठा, शब्द उठा और वो लीन हो गया, तुम में लीन हो गया। तुमसे उपजा, तुम में लीन हो गया। मन तुमसे उपजा, तुम में लीन हो गया। एक बार देख लो, मन तू ज्योत स्वरूप है, मन चेतन रूप है। चेतन से उपजा, चेतन माही समाए, चेतन में समा जाता है। एक बार इस सत्य का अनुभव कर लो, तुमसे मन पैदा होता है, तुम में लीन होता है। तुमने होश से कभी नहीं देखा, मन पैदा हुआ मिला और नींद में चला गया, ध्यान भी नहीं कहाँ गया कैसे गया। आज ध्यान से देखो, मन के पिता तुम हो, मन उपजा तुमसे, तुम में लीन होता है। श्वास श्वास में जागो, श्वास तुमसे होवे, तुम में लीन हो गई। छोटी सी श्वास उठी, बहुत लंबी नहीं, श्वास जितनी छोटी हो जाए उतना ही ध्यान गहरा होगा। श्वास हृदय की तरह, धड़कन की तरह उठी और शांत हो गई। उसी में शब्द उठा, रा और मां में लीन हो गया। जैसे ओ म, ओ म, ओम। ओ से शब्द उठा और मां में खो गया। जागृत में जगत उठा, नींद में समा गया। ऐसे ही तुमसे ख्याल उठा और जिसमें सब उपजते हैं, रहते हैं, खो जाते हैं। तुम कोई उपजे हुए देह, इंद्रियां, संसार नहीं हो। तुमसे सब उपजा, तुम में सब रहा, तुम में समा जाता है। तुम अनादि हो, तुम अनंत हो। शादी शांत जगत है, तुम अनादि अनंत हो। लेकिन जब तक नहीं जानो तो लगता है इस जगत का ना आदि है ना अंत है, जाने कब से शुरू हुआ, कहाँ जाता है। इसलिए नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। अज्ञानी के लिए जगत का ना आदि है न इसकी कोई पता नहीं कैसे चलता है। बस जरा सा ख्याल करो तो पता चलेगा इसका आदि है, इसका अंत है। मेरा आदि नहीं है, मेरा अंत नहीं है। मैं अनादि हूँ, मैं अनंत हूँ और सब शादी और शांत है। अज्ञान काल में इसे अनादि कहते थे, अब पता चला कि सब मुझसे उपजता है। इस तरह से इसका अनुभव करिए। और अंत में निवेदन, प्रातः काल 6 बजे दर मेल, सब जगत सब ख्याल निज उदर, अपने चैतन्य उदर में सबको लीन करके सोवे निद्रा तज, बिना नींद के सोए, विश्राम करे योगी। तुम अपनी आत्मा में विश्राम करो। ऐसा अभी नहीं समाप्त करते हैं।